जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंदा सभी मिले कृपा करी कर करुणा अधम पतित जने ना करियो घृणाम। Could you please chant with me some saying of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bhakti Siddhanta Thakur Guru Maharaj said a day will come, many people will learn Bengali so that they can relish Chaitanya Chaitamrita. So I don't know if I read Bengali, so I love it, but you may not understand. I can read English sometimes. हिंदी तो बोलते हैं। अच्छा, सब हिंदी आता है। हिंदी? हाँ। सब हिंदी समझता? अच्छा ठीक है, हम कोशिश प्रयास कर रहा। पहले बहुत पहले माधवेंद्र पुरी वृंदावन में गए थे। जब भ्रमण करते थे, घूमते थे वृंदावन में, तो गिरि गोवर्धन को पास किया था। आपको पता है गोस्वामी लोग गिरि गोवर्धन को अभी तक, इतना संत है, वृंदावन जाता गोवर्धन परिक्रमा करता। बहुपाद भी कहा था, बहुपाद जब अंतिम समय में कहा था, मुझे एक बैलगाड़ी में ले चलो, हम गोवर्धन परिक्रम करेगा। लेकिन वो शास्त्र अच्छा नहीं था, बेहाल था। तो भक्त लोग सोचा बहुपाद ऐसे ही अंतिम समय है, जो कोई टाइम में चला जाने, गुजर जा नहीं सकता, बेटा भले ही मत ना जाए उधर। इसलिए रिक्वेस्ट किया उसको, अब निवेदन किया, बहुपाद ऐसा मत बोलिए। तो गोस्वामी लोग अभी तक संत लोग कभी कभी पूर्णिमा एकादशी में लाखों लाख, गुरु पूर्णिमा में तो इतना आदमी परिक्रमा करता, अब चलने नहीं सकेगा। बहुत आदमियों सबको ये भी देता, क्या प्रसाद देता, वितरण करता। तो ये माधवेंद्र पुरी भी करते थे। माधवेंद्र पुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्र पुरी का माफी भाग्यशाली कौन है? क्यों? कितना देव भगवान उसको दर्शन दिया। हम लोग भी परिक्रमा कर रहा, अभी तक सब भक्त लोग जाकर भगवान को दर्शन के लिए भगवान होना चाहिए। वो बात बता दिया, जो कोई ईश्वर में है सब भाग्यशाली है, लेकिन माधवेंद्र पुरी को भी कौन भाग्यशाली है? इसलिए माधवेंद्र पुरी के बारे में हम लोग पढ़ रहा। माधवेंद्र पुरी प्रेम में मत्त था, उसका कोई ज्ञान नहीं था, होश नहीं था। लेकिन क्या आज अभी रात है ना दिन है, भाव में है। हम लोग तो भाव में नहीं है। हाँ? खोने उठे खोने पड़े, नहीं स्थान स्थान। कभी खाता नहीं था। हाँ, इसको बोले देहो बुद्धि नहीं जा, संसार बंधन कहाँ था? जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया तो उसको ऐसा होता, रात दिन भगवान का सेवा में निमग्न रहता। ये इस्कॉन में भी होता कभी कभी। हाँ, वो तो ये तो सिद्ध है, परफेक्शन अटेन किया, इसको अलग बात है। लेकिन हम लोग बद्ध जीव है, तभी अगर कोई उत्साह से उत्साह निश्चय ध्वजात, वो बात का उत्साह के साथ भगवान को भजन करना चाहिए। जैसे गीता पाठने जाता, कोई रात हो जाता तो भी आता नहीं। क्यों? भगवान की सेवा में इतना आनंद मिल रहा। इसलिए कहा आनंदम बुद्धिवर्धनम, भगवान आनंद का मूर्ति है। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो चिन्मय आनंद का मूर्ति है बॉडी में। तो हम जब कृष्ण को सेवा करके, वो अध्यय ज्ञान है, उनको सेवा, उनको श्रवण कीर्तन स्मरण, और उनको साथ कोई फर्क नहीं। तो इसलिए जो भगवान की सेवा में उसको आनंद मिलेगा, तो भगवान के साथ संगत कर रहा। ये कहा जाता, जैसा संग ऐसा रंग, ऐसा रंग।
শৈল পরিক্रमा করি गोविंद कुंडे आसी स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्याय बसी। जो परिक्रमा समाप्त कर दिया, अंत हो गया, तो गोविंद कुंड में आ गया। ये गोविंद कुंड का कहानी है। ये भगवान गोविंद जी हैं जो इंद्र को जरा पूजा करते थे। जब ब्रजवासी लोग, कृष्ण जी उसको बोला, माना क्या पूजा मत करो, इंद्र का क्या फायदा है पूजा से, क्यों नहीं, गोवर्धन आई तो गोवर्धन की पूजा करने से हो जाएगा। पिताजी को पूछा क्या किसका पूजा करा, पिताजी कहा ये अपना इंद्र का पूजा करने पड़ता, हमारा गाय है, गाँव का खाना चाहिए, हम लोग के लिए खाना चाहिए। इंद्र बारिश भेजता है, बारिश, तो इसलिए इंद्र, तो भगवान कहाँ, भूपत कहाँ, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, अगर पेड़ का मूल में अपनी पानी डाले तो पत्ता, उसका जो फल फूल, इसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है। मूल में पानी डाले है, पूरा पेड़ भी पुष्ट हो जाता, पत्ता फल फूल है, शाखा अंग जितना है। तो जब आका तो उधर भगवान कृष्ण जी बोला गोवर्धन की पूजा में लगाना चाहिए। तो इंद्र जी सोचा, इंद्र वो तो देवता का राजा है, देवराज है, गुस्सा हो गया, होके बोलेगा ठीक है वहाँ वर्षण करो, है भी जैसा प्रलय का समय में वर्षण होता, ऐसे वर्षण करो। हमारा पूजा नहीं देता, सैक्रिफाइस जग नहीं कर रहा, इंद्र जग नहीं करके गोवर्धन पूजा कर रहा है, सब सामान नहीं के, गुस्सा हो गया। तो भगवान के लिए तो कुछ नहीं है। भगवान कहा हम हमारे भक्तों को रक्षा करता, नमे भक्ता पुनश्चति, कोई उसके भक्तों को विनाश नहीं करने सकता अगर वो भगवान का शरण में आ जाए। तो इसलिए भगवान क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान के चरण में शरणागत होने से आप कोई का चरण में शरणागत जरूरत आवश्यक नहीं है। इसलिए ब्रजवासी जो है तो स्वतः भगवान का प्रति प्रीति है, नहीं वो तो शरणागत है ही सब। हाँ, तो कृष्ण जी को बताया, कृष्ण बोले कुछ नहीं, डर मत, आई एम हियर, नो फियर, आई एम हियर, नो फियर। क्या करना है, कुछ नहीं। वो अपने अंगुली देके, छोटा अंगुली देके, बाम हाथ का अंगुली देके वो इसको उठा दिया, गोवर्धन को ऐसे। तो इंद्र देखे, अरे ये बच्चा इतना बात करते, इसको बात ही सुनते, ये साधारण सामान्य बच्चा नहीं है, बालक नहीं है। तो समझ गया, जाके उसका चरण में गिर गया, उसका प्रार्थना करने लगा, भगवान को अभिषेक किया गोविंद कुंड में, पानी देके उसका अपने हाथी को लेके आया, बहुत मान देके। तो एक गोविंद कुंड है। तो अब जब गोवर्धन परिक्रमा करेगा तो देखो गोविंद कुंड बीच में है, भगवान का बहुत लीला स्थान है ना, सबको सुनना चाहिए, वो बात सुनना चाहिए, इसमें भक्ति बढ़ जाता। भक्ति का मतलब क्या है, भगवान का नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला में आसक्ति पैदा करना, बढ़ाना। अभी हमारा आसक्ति है इस शरीर में, शरीर का प्रजनन के लिए हम कुछ का अच्छा खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन में सब निमग्न है। यह संसार कहा जाता, दुनिया का रूप, रस, बास, स्पर्श, ऐसा सब चीज है। इसमें जो आसक्ति है एंजॉय करने का, वो तो फिर उसको दुनिया में आने पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मा बने, चाहे वो इंद्र बने, चाहे हो शरीर मिले, मानव का शरीर मिले, चाहे पशु चिड़िया। ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ति न माम उपेत्य तु कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये स्थान है लीला स्थान। अब जब वहाँ परिक्रमा कर बैठ के वो ये सब सुनना चाहिए भक्तों के पास, अभी तक कर रहा इसको भक्त लोग परिक्रमा कर। तो जब वो थोड़ा विश्राम लेता, जब करते करते थोड़ा नींद आ गया,
तो गोविंद कुंड में नहाया सब, हाँ तीर्थ नहाता तो सब संधानिक करके इवनिंग में जो ही करता क्या गायत्री करके मंत्र जप करके एक पेड़ का नीचे बैठा। वो तो पेड़ अभी तक है, अब जाके देख नहीं सकता। वो जहाँ बैठ के करता था माधवेंद्रपुरी पार। माधवेंद्रपुरी गुरु है भगवान चैतन्य महाप्रभु गुरु ईश्वरपुरी, इसका नाम उनका गुरु था माधवेंद्रपुरी। जब करता था तो देखा एक बालक आ गया, एक बच्चा गोप बालक आके दूध खीर लेके आया, आके बोला आप ये पीजिए, आपका लिए लेके आया। पुरी ने पूछा हाँ, तो बोला जी आप तो क्यों इधर बैठ के है, अभी तक वृंदावन में है, आप देखिए कोई साधु बैठ के नहीं रहता। घर जाके बता राधे श्याम, राधे श्याम बोलेगा। घर से कोई आके जो ब्रजवार से आए आके वो ले आएगा छाछ, हाँ वो बटर मिल्क, रोटी, और वो तो सरल है खाना खाता। और क्या कोई अचार, अचार समझता, अचार पिकल, मिर्चा पिकल, मैंगो पिकल, जो वो जामन में गया उसको तो आप लोग जो गया देखेगा अभी तक चलता है। तो अब क्यों नहीं जाता, आप उपास क्यों कर रहा? तो माधवेंद्रपुरी देखा है बालक देखते बहुत सुंदर है, और उसका मीठा बात सुन के बहुत अच्छा लगा। तो पूछा हमको तुम कौन है, कहाँ से आ रहा, कहाँ रहता? काराबाग से। कैसे आपको पता चला है जहाँ उपास कर रहा? मैं एक गोप बालक हूँ, एक गांव है नजदीक में, उसमें हम रहने वाला है। हमारे गांव में कोई उपास करता नहीं। आप तो साधु है, हमारा अमंगल हो जाएगा। साधु उपास कर रहा, हमारा से खाना लेता नहीं, इसलिए यहाँ हर साधु यहाँ मांग के खाता, भिक्षा लेता, कोई दूध पीता, और जो कोई मांगता नहीं, आप तो मांगता नहीं, इसका तो अजागर वृत्ति, जो कुछ को पाँच कुछ मांगता नहीं, ऐसे साधु होता है परमहंस। अजाचक एक अजागर, अजागर साफ होता नहीं, बड़ा इतना बड़ा है, चलने नहीं सकता, चलने नहीं सकता, नहीं सकता। वो जहाँ यह स्प्रिंग है, वाटर होता, वहाँ छुप के रहता। जो पानी पीने आता, कोई जीव उसको पकड़ लेता, अचानक छुप के रहता, छुपे दोस्तों कैसे खाना मिलेगा? एक साधु भी ऐसा करता, कोई कोई मांगता नहीं, भगवान देगा खाएगा, नहीं देगा नहीं खाएगा। बहुत एडवांस साधु है। हम तो अच्छा खाता, अच्छा पीता। अगर अच्छा खाना पीना बंद कर दे, कितना चिड़िया खाना भी सब भाग जाएगा। सच की नहीं? वो बात का पता है। शुरू में सूचना में ऐसा ही किया, अच्छा पराठा, क्या पूरी, हलवा, कचौरी, समोसा, चाट प्रसाद देते थे, सब आ जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, ये नहीं है अपनी पत्नी को, बाल बच्चा सबको छोड़ के हिमालय चलाओ, हाँ नाक को चिपक के राम बाबा का अनुसरण कर, जो ध्यान प्रणाम नहीं करने कोई जरूरत नहीं। नृत्य करो, कीर्तन करो, उसके बाद थक जाएगा, प्रसाद रेडी। दिस इज चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा। कोई इतना कोई तपस्या कर कोई जरूरत नहीं है भजन करने के। यहाँ औरत लोग आ रहा इधर पानी लेने के लिए, देखे ये साधु जाता नहीं घर में, जाके कहता नहीं, ये भिक्षा करने जाता नहीं, ये बता दिया उपास कर रहा साधु, क्यों नहीं आता? वो लोग हमको भेज दिया, माता जी लोग दूध जाओ दूध पिलाओ साधु को। हमको जाना है दोहन करने के लिए गाय का दूध,
तो इसलिए हमको ना जल्दी जाना है। नहीं नहीं रुको, हम तो को जो ये है पोट है, पात्र है, वो दे देगा अभी। नहीं नहीं हमारा जल्दी जाना है गांव में, हम गाय को दोहन करना है, मिल्किंग करना है बोल के जब देखा पोट देने गया, डाल के देखा अरे कहाँ चला गया। माधवेंद्र बहुत अच्छा लगे, बच्चा कवर गोप बालक के थे कि बहुत सुंदर बालक है, सोचते सोचते तो दूध पी लिया, तो उसको पात्र को उसको भन जो या बर्तन है उसको धो के देखा बालक कहाँ गया, आता नहीं, बहुत टाइम उसके लिए इंतजार किया, बालक नहीं आया। तो फिर प्रायिक संकीर्तन जो भक्त का लक्षण है कि हमेशा प्रभुपाद बोला एवरी मोमेंट यू शुड मोल्ड योर लाइफ, ऐसे हमारा हर रोज बिताना चाहिए, जैसे हर मुहूर्त में कृष्ण जी को याद करें। स्मर्तव्य सततं विष्णु विषत्तव्य न जाचुचित, जितना कानून है भक्ति का, वैदिक भक्ति का, उसका सब कुछ का जो अल्टीमेट ये है वो बात है यही, हमेशा कृष्ण जी का चरण याद कीजिए, कभी नहीं कृष्ण जी को भूलना। तब क्या होगा, अंते नारायण स्थिति, जब हम कब कोई पता नहीं कब हम गुजर जाएगा, वो टाइम में भगवान याद करा देंगे। ये कोशिश की हम सरल है, निष्कपट है, हमको सेवा करने चाहता, याद करता। श्रवणम कीर्तनम, अभी हम लोग श्रवण कर रहा, आप कीर्तन कर रहा, आप श्रवण कर रहा, तो इसे याद भी हो जाएगा। तो भगवान देख रहा। सुसुसु शुद्धधानस्व, अगर ध्यान दे के कृष्ण कथा सुने तो सर वासुदेव कथा रुचि, हरि कथा में रुचि पैदा होता, और भगवान भी अंतर दे के उसको जितना कलुष है उसको धुलाई क्या करता, क्या करता, साफ कर देता, साफा कर देता, साफा कर तुरंत। हिमालय के वहाँ भी हमारा कलुष है अंदर में, तो हम लोग खुद कर नहीं सकता सफाई उतना जल्दी नहीं, भगवान चाहे तो तुष्ट होके कर नहीं सकता। विधुनोति, सफा करते, विधुनोति स्वीट सताम, भगवान हमारा अंदर में बैठा है, वह सुहृदं सर्वभूतानां, सब जी का सुहृद है, मित्र है, सबसे बड़ा मित्र, भुक्ताराम जगत, सब कुछ का वही मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम, दुनिया जगत का परम नियामक है, मालिक है, सुहृदं सर्वभूत, सब जीव का परम मित्र है। जो ये जान लिया तो उसका कोई समस्या विपद आपद कुछ नहीं होता। तो जब थोड़ा नींद आया तो देखा वो बालक को देखा, फिर वो बालक आ गया, नींद में देखा, गहरा उसका हाथ पकड़ के, माधवपुरी का हाथ पकड़ के बोला चल यहाँ आ जा, एक कुंज में ले गया, जहाँ तक बुश होता कुंज में ले गया, एक कुंज दिखा के कहा था हम एक कुंज में है, ठंडा में, बारिश में, जब धूप ज्यादा हो चाहे गर्मी में, हमका बहुत दुख होता, यहाँ से हमको निकालो, गांव जाओ, गांव जाके गांव का आदमी को बोलो हमारा गांव का देवता इधर है, तुम्हारा कुंज में है, और इसको बाद सबको एक साथ लेके हमको ये जो पहाड़ है गोवर्धन, इसमें हमको स्थापन करके हमारा पूजा करो, वहाँ एक मंदिर बनाओ और हमको बहुत शीतल पानी देके मुझे साफा करो शरीर को। बहुत दिन से आप मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा, कब तुम आके मुझे सेवा करेगा, कि तुम्हारा बड़ा भक्त है, बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे, तुम्हारा प्रीतिमय प्रेम सेवा मैं लेने के लिए तुम्हारे लिए हम इतना दिन तक हम इधर इंतजार कर रहा, कब माधवेंद्र हमारे पास आएगा, हम उसको बोलेंगे हमारा सेवा कर। हमारा नाम है गोपाल,
हम गिरिधारी है, गोवर्धन को धारण किए थे। ये वज्रनाभ कृष्ण जी का पोता का, वो मुझे यहाँ स्थापन किए थे। पहले हम उधर था, पहाड़ के ऊपर में था, लेकिन मंदिर में, लेकिन जब म्लेच्छ उसका डर से हमारा जो पुजारी है वो भाग गया, हमको वहां से नीचे ले आकर कुंज में छुपा के रखा। तब से हम इस कुंजों में रहता। अब बहुत अच्छा है, अब तुम आ गया, मुझे हमारा सेवा करो, ऐसा बोलकर वो बालक अदृश्य हो गया। अंतर्ध्यान माधवेंद्र पुरी जब नींद टूट गया, वो विचार किया अभी क्या करना है। अरे कृष्ण भगवान गोपाल को बालक बोल के हमको दर्शन दिया, हम उसको पहचाने नहीं सका। ये सोच के रोने लगा, भाव आ गया कि पहचान नहीं सका, अब आके दर्शन दिया सपन में, कितना भाग्यशाली है, लेकिन हम पहचाने नहीं सका, रोने लगा। तब उसको बाद वो स्थिर होके सोचा अभी हमें पीसफुल होकर बोला अभी। सुबह नहा के माधवेंद्रपुरी गांव में गया, गांव का आदमी को बुलाने के लिए। गांव को बुलाया, तुम्हारा ईश्वर जो है गांव का, वो गोवर्धनधारी गोपाल है, एक कुंज में है, चलो हम लोग उसको वहां से निकालेगा। ये कुंज उनको निकालने से, कुंज से कुठारी कोदाली सब लेके चलो। लोग बहुत आनंद मिला, उसको सब प्रसन्न हो गया गांव का आदमी। सो कुंजों से जो पेड़ है वो सब काट के भगवान का विग्रह को वहां से निकाला। देखा भगवान का शरीर, विग्रह का शरीर में बहुत तृण है, मिट्टी है, वो सब निकाल के देखा विग्रह को लेने के लिए आया, देखा बहुत भारी है, बहुत बलवान पहलवान को लेके आया, उसको लेके सबको लेके गिरी गोवर्धन के ऊपर में लेके गया, चला गया। पत्थर दे के सिंहासन बनाया, उसका ऊपर पीछे एक पत्थर दिया, भगवान को वहां स्थापना किया। ब्राह्मण गांव में जितना ब्राह्मण था वो सब कुंड से, गोविंद कुंड से सब मिट्टी का क्या कहता है, मटका से पानी लेके आया, सो पानी लेके, और जैसा ये है ड्राम है, बजाता बंसी, इसे बजा के, और जो औरत लोग है ये सब गाना गा के भगवान का कीर्तन करके लेके आया। सब लोग नहाने, सब लोग कीर्तन करने लगा, कोई नाचने लगा, ऐसे महामहोत्सव किया। दही, खीर, क्या कहते हैं, घी ग्राम से लेके आया जितना था, बहुत मिठाई भगवान के लेके आया, तुलसी पुष्प, बहुत कपड़ा भी लेके आया। माधवेंद्रपुरी भगवान को अभिषेक किया, वो देखे। उसको बाद तैल दे के मर्दन किया भगवान के ऊपर, और पंचगाप पंचामृत में स्नान भगवान को क्या अभिषेक किया। ठाकुर को ये करेगा क्या, अभिषेक करके इसे कैसे करना है ये सब शिक्षा दे रहा, कैसे उसको पूजा करना है, धूप दीप दे के वो बुलाया, उसको आरती
तो उसको बाद बड़ा महोत्सव किया, सब भक्तों को खिलाया, ग्राम का जितना आदमी है, दूसरा ग्राम से भी आदमी है उसको भी खिलाया। तो ऐसे सब दूसरा जितना गांव है आसपास में सब लोग भी आमंत्रण किया कि हम लोग भी गांव में ले जाएगा विग्रह को, वहाँ भी उत्सव करेगा। ऐसे बहुत काम किया। उसको बाद किसान ऐसा बहुत फिलोसॉफी है। बोला ये भक्तों भगवान का सेवा करके, और तो श्री कृष्ण नाम आदि न भवित का जब इंद्रिय भगवान को दिया, पत्रम पुष्पम भगवान बोला, फलम तो तुलसी देना चाहिए, भगवान को बहुत नहीं तो भगवान खाता नहीं, ये सब सिखा रहा। माधव जो हमारा आचार्य जो है कैसे बोलते हैं, ऐसे भगवान खाता कि नहीं खाता ये भी भक्तों को पता चल जाता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवन, उसको सेवा भाव है, भक्त भाव होके भगवान को अर्चन करता, पूजा करता, सेवा करता, हाँ भजन करता, भगवान को पता चल जाता, भक्तों भी पता चलता। कैसे हमारे लिखा है बुद्ध स्वामी थे कि ददाती प्रतिगिन्हाति, आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान भी आपको घूमते भोजाते, भगवान को खिलाइए अच्छा अच्छा खाना खाना। इस्कॉन में क्या खिला, इस्कॉन को भक्तों को कोई अभाव है खाना पीने का? ऊपर बता दिया जो कोई इस्कॉन में सेवा करेगा उसको रहने का, ठहरने का, घर, कपड़ा, दाल रोटी सब मिल जाएगा। वो जाने का पहले बता दिया, क्यों ये लोग खिलाता भगवान का। अच्छा अच्छा इस्कॉन का फीस्ट तो फेमस है, संडे लॉक फीस्ट। तो ऐसा करके तो एक दिन बहुत कई साल चला गया ऐसे सेवा करके। बंगाल से कोई भक्त है, उसको दीक्षा दिया, गांव के जितना ब्राह्मण है माधवेंद्र सबको दीक्षा दिया, बस वैष्णव बना दिया। ब्राह्मण है जो वो ब्रह्म को पूजा करता है, ब्राह्मण उसको कहता ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, नमो ब्रह्मणो देवाय, कृष्ण ब्रह्मणो देव है। और जो कृष्ण जी को पूजा करता वो है वैष्णव, कृष्ण विष्णु कृष्ण राम हरि, उसको जो भक्त है उसको तो वैष्णव। तो इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से बड़ा है कि नहीं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते, ये शास्त्र में कहा गया। तो इसके बाद थोड़ा कहानी माधवेंद्रपुरी के बताता है। माधवेंद्रपुरी इसको बाद बहुत दिन चला गया, तो विग्रह ने फिर एक दफे उन्हें सपन में आया, देखा माधवेंद्रपुरी देखो गर्मी में हमको बहुत गर्म लग रहा, तुम कुछ करो, क्या करना है? गोपाल ना हमारे लिए कुछ चंदन ले आओ, चंदन पानी और उसको साथ कपूर, कपूर समझता, कपूर कैम्फर, हमारा शरीर में लेपन करने से हाँ हमका आराम बोध होगा, अनुभव आराम है कि नहीं? वो चंदन लगाता देखा ऐसा गर्मी में, हाँ भगवान जैसा करता, भक्त भी ऐसा करता। तो वो टाइम में उसका उम्र था ऑलमोस्ट लगभग 80। तो देखो भगवान सबको परीक्षा करता, ऐसे ही प्रेम होता नहीं भगवत में, धोखा देने के बहुत सारी चीज देखा था, भाव देखा था। माधवेंद्रपुरी का भाव था अच्छा। अब 80 साल यहाँ तो ये राजा नहीं है, सम्राट नहीं है, घोड़ा है, पलकी है, ले जाएगा, पैदल जाने पड़ेगा, 1000 से ज्यादा किलोमीटर से साउथ इंडिया जाने पड़ेगा चंदन ले आने के लिए। ठीक है जाएगा, भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा करिए भक्तों। हाँ बहुत रिस्क लेता, आपद विपद आपद है, जीवन का परवाह करता नहीं, भगवान को यही प्रेम है, यही प्रेम। तो माधवेंद्रपुरी चला, इतना उम्र है कि रास्ता में बहुत विपद है, डाकू है, शेर है रास्ते में। तभी जाते जब उड़ीसा पहुंचा, वहाँ एक विग्रह उसका नाम है गोपीनाथ, फेमस विग्रह, बहुत पुराना, बहुत कोई कहता है भगवान राम जी का टाइम का है, राम जी खुद बनाए, पत्थर में है इनग्रेव्ड। अच्छा तो वो विग्रह का पूजा होता, वो विग्रह का बहुत अच्छा पसंद था खीर खाना, खीर कंडेंस मिल्क फेमस है भोग। तो माधवेंद्र को जब पता चला, बोला
अगर थोड़ा भगवान का प्रसाद खीर मिल जाए, सोचता था वहां थोड़ा टेस्ट करने से था। तब सोचा अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको, भगवान परम भक्त है, भक्ताराम। हम भगवान के खुद बनाने की कोशिश कर तो अच्छा भगवान खुश हो जाएगा, ये सोचने लगा। भगवान हमको मुझे क्षमा कीजिए, अगर हमको कोई मौका मिले, अवसर मिले, हम भगवान की खीर बनाना, भगवान के भोग देने चला नहीं सकता, भगवान खुश हो जाएगा। तो वहाँ जो पुजारी था, पुजारी पूजा जब अंत हो गया तो पुजारी ठाकुर जी को रेस्ट में लेके अपने घर में आ गया, आके लेट गया। जब लेट गया, नींद आया, देखा वो जो गोपीनाथ है वो आ गया। सपन में देखा गोपीनाथ गए, हमारे एक भक्त तो है माधवेंद्रपुरी, अभी बाजार में बैठ के और हमारा नाम ले रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरा, हे राधे, हे कृष्णा, हे राम, मुझे आपको कृपा करके सेवा करने दीजिए। जैसे हम माया का ना सेवा करें अविद्या का, ये अर्थ है इसका। इसलिए है हमारा जो भक्ति का है, भक्ति का बहुत बुरा, इसका अर्थ है विथ लव एंड डिवोशन, प्रीतिमय भगवत सेवा, कृष्ण सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ है, प्रचार। कोई पका नहीं सकता, अच्छा पका के भगवान को पसंद है, भगवान का लड्डू गोपाल लड्डू बना के देना, खीर बना के देना, भगवान खुश हो जाता। जैसे अच्छा अच्छा पुष्प है, हाँ, कदम्ब, हाँ, और सब लिखा है, भगवान क्या पसंद है, अच्छा खुशबू है, और देखिए माला मारना, तुलसी चढ़ाना, हाँ, तो भगवान खुश हो जाता। भगवान अस्नामी, जो कोई हमको देगा हम उसको स्वीकार कर लेगा। मुक्ति भाव, भावग्राही जनाब, जैसा भाव है। तो बोला हमारा एक भक्त है उधर, हमें खीर रख दिया, हमारा जो पा है, पा का पीछे कपड़े का नीचे जाके देखो, जल्दी तुम जाके हमारा भक्त के पास ले जाओ। तो सारे कितना भाग्यशाली भक्त है, भगवान आपने खुद चूड़ा करके कहाँ से खीर लेके आते हैं, कितना प्यारे है भगवान का। चलो जल्दी उसको देखेगा, जाके देखा खरी खीर कहाँ है, देखा घर जाके मंदिर खोल लिया, जाके देखा विग्रह खड़ा है, जाके पाका उधर देखा, नीचे कपड़ा हटाया, देखा अरे तो एक मिट्टी का मटका, बर्तन में, हाँ, मटका में, इतना छोटा बर्तन में खीर है। अरे कहाँ से, हम तो रखा नहीं, भगवान खुद चूड़ा करे कहाँ मिले, तो भगवान को कहता चोर कहता नहीं, हाँ, चोरी कहते सबसे बड़ा चोर है, लेकिन वो चूड़ी वो बहुत गौरवमय है, महिमा है। ये सुन के बोल के कोई आदमी भगवान का पास चला जाता। देखो भगवान का सब चीज कितना अच्छा है। तो भगवान तो वो देख के देखा कितना भाग्यशाली भक्त, चलो उसको ढूंढेगा कहाँ है, बाजार जाके बोला कोई है यहाँ, कोई साधु है, हाँ वो एक साधु बैठा है, भगवान का नाम जप कर रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जाकर आपका नाम माधवेंद्र, आप तो कितना भाग्यशाली है, अब भगवान का परम भक्त है, बोल के दंडवत प्रणाम कर दिया। क्या क्या हुआ भाई, तुम बोलो आप भी साधु है, नहीं आप परम भगवान, क्या हुआ बताओ तो। बोला ऐसा भगवान सपन में हमको देखा, दर्शन दिया, कि बोला है हमारा भक्त है इधर माधवेंद्रपुरी, इनको लिए तुम एक खीर हम रखा चूड़ा करके, तुम जाओ लेके देखे आओ उसके पास, हमारा परम भक्त है। तो आप बहुत भाग्यशाली है, आपको बार बार प्रणाम, आप इतना भाग्यशाली, भगवान आपको लिए खीर लिया था कहाँ से। इससे वही ठाकुर का नाम हो गया, तो वो बहुत फेमस हो गया, प्रख्यात हो गया, माधवेंद्र सब जान लिया, ये बेचा क्या स्वाद बोल दिया वो पुजारी माधवेंद्र को। भगवान ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर भोपाल गुरु में महाराज ने कहा, भक्तों का लक्षण यही है, शुद्ध भक्त का कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, जो ख्याति वो हम बड़ा भक्त ये चाहता नहीं, वो आपको छुपा के रखता। कोई व्यतिक्रम है, एक्सेप्शन है, भोपाल ये सूरज का माफी का सब देख दुनिया
इतना भक्त बना रहा है, लेकिन वैष्णव अपने को चुप के रखा। वो रात को ही वहां से भाग गया। जैसे आदमी लोग ना उनको पहचाने, जहाँ चंदन मिलेगा वहां चला गया, वहां से फिर दूर है, वहां से चंदन कलेक्ट करके, कपूर कलेक्ट करके जब लेके आता था, फिर उधर आया, फिर उधर आया। तो उधर आया तो देखा, मैं एक दिन तो सोच रहा, सरकार को बोले कि डाकू ले जाएगा, आपने भी उसको बहन करके लेने भी नहीं सकते, कैरी करते। तो वहाँ का राजा सब जान लिया, तो आप तो बड़ा भक्त है, तो हम आपको 7 आदमी देते हैं, तो डाकू आपके पास आए लेने के लिए। चंदन का बहुत महंगा है कि नहीं अभी तक? तो बोला ठीक है, तो उसको भाग नहीं बात करने पड़े। देखो भगवान कितना कृपाम है, सबका अंदर में भगवान परमात्मा है, सब आयोजन कर देता, व्यवस्था कर देता भगवान की अरेंजर। माधव और फिर महादेव ने इतना बूढ़ा हो गया, कैसे चलेगा? कहता हम लोग जितना नित्यो नित्या नाम, हम नित्य है, भगवान भी नित्य है। चेतनस चेतना नाम, भगवान की भी चेतना ज्ञान है, भगवान भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग, हम लोग भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग, हम चिंतन करते हैं कि विलिंग, कोई डिजायर है, हमको अभिलाष है, अनुभूति है, भगवान को भी है। भक्तों का साथ भगवान के भाव का, प्रीति का भाव का विनिमय होता। भक्तों का लिए भगवान, भक्तों भगवान को सेवा करने चाहता, भगवान भी अवसर ढूंढ रहा, कैसे भक्तों का हम सेवा करें, उसको तुष्ट करें। यही कहानी है सुंदर। तो जब वो सोचता अभी इतना बुरा हो गया, फिर अभी वृंदावन जाने पड़ेगा, गोपाल सोच रहा ठीक है जाएगा। रात को फिर श्री गोपाल वृंदावन का सपन में फिर आ गया, देखा माधवेंद्र पुरी, तुम क्या सोच रहा बेटा? There is no fear, I am here. तुम बूढ़ा हो गया, क्यों जाएगा वृंदावन? हम तुम्हारे लिए आयोजन कर दिया सब, कोई इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, तुम बूढ़ा हो गया। इसे भगवान की क्या सनातन गोस्वामी को ऐसा नहीं, कहाँ जाता एखोनो से लीला, भगवान का लीला अभी तक चल रहा। जो भाग्यशाली है भगवान उसको दर्शन, कोई सी भाग्यशाली होगा भगवान उसको दर्शन। तो सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन पुरी का वो भी करता था, एक दिन भगवान उसको दर्शन दिया, सनातन तुम परफेक्ट हो गया, अभी सिद्ध, तुम सिद्ध देव है, स्पिरिचुअल बॉडी, तुम कहीं गोवर्धन पुरी को कोई जरूरत नहीं है। नहीं ये प्रेमिक प्रेमिका का ये जैसे झगड़ा होता, प्रेम कलह समझा, लव क्वार्टर, हम तुमको जाने नहीं देगा, नहीं हमको जाना है, जाना नहीं पड़ेगा, नहीं खा के जा, कि नहीं? भक्ति ऐसा है, बहुत मधुर है ये चीज, केवल भक्त ये अनुभव कर नहीं सकता, बाहर का कर नहीं सकता। जो अच्छा भक्त है निष्कपट, इसलिए वो बहुत दिन भगवान को सेवा करता, जान दे के इसलिए बहुत रिस्क लेके भी सेवा करता है, अंदर में अनुभूति होता। प्रेमान्यन छुईत भक्ति विलोचनेन संतस सदैव हृदयेषु विलोकयति। सबका दिल में जो भगवान बैठा है वो भी वृंदावन है, हमको अनुभूति क्यों नहीं होता? साफा नहीं किया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब अंदर में है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आदमी 98% है कामी, उसको बहुत कामना वासना अभिलाष है, ये जागतिक भौतिक है, वो उसको अनुभव नहीं करेगा। जो आगे बढ़ा भक्ति का मार्ग में, जो संयमी है, वाचुवेग, उदरवेग, उपस्थवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, जीववेग, जो इसको संयम कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो शुद्ध हो जाता जल्दी। भगवान का अनुभव करने से ऐसे सब भगवान से निकाल देता धीरे धीरे। इसको कहता संयमी सम्यक जौन, इसको कहता गोस्वामी पोपा का। इसलिए जो गृहस्थ है इस काल का, जो सबको गोस्वामी बनना चाहिए,
डंडा लेने से गोस्वामी होता नहीं, ये तो ऑफिशियल है, ये बाहर का चीज है, ये अंदर का बात कह रहा, उसको गोस्वामी। तो माधवेंद्र गोस्वामी है, मांगता नहीं भी कुछ, बताता नहीं हमको ये तो वो तो, संजमी है, सम्यक जवान। हम रास्ता में जा रहा, अच्छा समोसा, कचौरी, चाट, पिज्जा, पूरी, पानी पूरी है, फ्रिज में है, जरूर होगा। चलो भाई वहां जाए, पेट भर के खा के आया तभी चलो चलो। जो संजमी है, जो कमी है, वो तो जाएगा जीवा का लालसा, जीवा का तृप्ति का लिए। और जो संजमी है, गोस्वामी है, नो मत जाओ उधर, रास्केल माइंड, लौट मार उसको, कभी मत जाओ उधर। तो गला सूख गया, सोचो थोड़ा सिगरेट, थोड़ा बीड़ी, तमाकू, नहीं, ये संजमी है, ये आगे बढ़ नहीं सकता। एक गोस्वामी स्वामी है, और सब है कामी है, कामी, कामुक। ज्यादा कामुक है तो बंदर बनेगा, गड्ढा बनेगा, ये बहुत कामुक होता। सुअर बनेगा, माँ बहन कोई गैर नहीं है, सबको साथ सहवास करा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए आप लोग को। आप हिंदू बैकग्राउंड से आया, ये आसानी नहीं करना है कि नहीं, ठीक कहा कि नहीं? जी हाँ, सब औरत को माँ का माफिक देखना, ये बहुत बात। सब आदमी को देखना है हमारा बच्चा की बाप का माफिक, तो ऐसा नहीं आया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, गर्व, पैसा है ज्यादा, देखने सुंदर है, बड़ा पोस्ट है, इससे अहंकार होता। जैसा मिर्जा को बहुत हॉट होता, हॉट होता कि नहीं? वैसा से ये सब चीज का एक गर्व होता। हम देखने बहुत सुंदर है, हम बहुत लेखा पढ़ा आदमी है, हम मंत्री का लड़का है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला, कौन भक्त है? त्रिनादोपि सुनीचे, आप लोग हम सबसे पापी, सबसे पति, तुरुरी वो सहिष्णु। मतलब आप अपमान के एक किताब भागो यहाँ से, कुछ कहता है, सहनशील है, अमानी ना मानव देना, अमानी, अपने को कोई फॉल्स प्रेस्टीज नहीं है। हाँ हम सने दंडवत, ठीक है महाराज दंडवत, आपको भी दंडवत। सबको मान देता, अमानी ना, अपने खुश सबको मान देता। कीर्तनिया सदा हरि, वो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से कहना चाहिए, भाव से नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आपको कैसे चंदन लगाएगा उधर जाके? ये जी गोपीनाथ है यहाँ, उससे हमारे से कोई फर्क नहीं। चंदन यहाँ पानी दे के बनाओ, हमारा शरीर में गोपीनाथ में लेपन करो, हमारा शांति मिल जाएगा। गर्मी में उधर है, सब एक ही है, हम दोनों कोई फर्क नहीं है। विधवा में देखा थी, इधर एक उधर, हम एक ही है। भगवान इतना इसलिए कहा था जे करेगी, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। माधवेंद्रपुरी को माँ चैतन्य महाप्रभु का कितना तुम्हें भगवान दर्शन दिया, इसका हमारे भाग्यशाली कौन है? अब भोपाल बोला जो कोई ईश्वर में आया सब भाग्यशाली है, लेकिन माधवेंद्रपुरी का भाग्यशाली यही खाने का हमारा यह है उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो अभी 45 मिनट ऐसा हमारे बोला, अभी यहाँ
अभी समाप्त करेंगे। आप बोलिए, आपका कोई प्रश्न है, सवाल है, कोई अभिमत है? ये तो ज़्यादा रात होगा, कल हमारा प्लेन है, सका वेलिंगटन जाना है, हमको यही काम है। बहुत को कोई पूछा महाराज अभी क्या करें, और बोले मुल्ला का दौर मस्जिद तक। इसका मतलब एक जगह में हम प्रचार करेंगे, जो का प्रचार हो गया और दूसरा जगह में जाएगा। ये सन्यासी का काम है, नहीं तो आसक्ति आ जाता, आराम में आसक्ति, आराम आराम है कहा जाता है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जय सकल विपद सब आपद दूर हो जाता भगवान का नाम लेने से। जब कोई प्रेम से नाम लेगा, हरे कृष्ण, जितना समस्या है सब विश्वास रखना चाहिए। हरे कृष्ण।